नमस्ते बच्चों, साई राम। तो बच्चों, हमारा FA2 एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और आप सब ने कैसे किया एग्ज़ाम? एस इट वाज इजी। ओके चिल्ड्रन, तो अभी हम पाठ 6 पढ़ेंगे और पाठ 6 क्या है? हमारा तिरंगा झंडा। तो हम अपना तिरंगा झंडा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और पढ़ने से पहले हम जो नए शब्द है उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है? प्रतीक। प्रतीक का मतलब है चिन्ह। प्रतीक, चिन्ह। और उसके बाद सम्मान। सम्मान करना यानी आदर करना, ठीक है? सम्मान, आदर। सम्मान, आदर। उसके बाद मार्गदर्शन। मार्ग यानी रास्ता, दर्शन यानी दिखाना। तो मार्गदर्शन का मतलब है रास्ता दिखाना, ठीक है? मार्गदर्शन, रास्ता दिखाना। उसके बाद पवित्रता। पवित्रता का मतलब क्या है? निर्मलता। पवित्रता, निर्मलता। पवित्रता, निर्मलता, ठीक है? और उसके बाद समृद्धि। समृद्धि का मतलब है अत्यधिक अमीरी, ओके? समृद्धि का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा अमीर, अत्यधिक अमीरी, ओके? तो हमने क्या क्या पढ़ा? प्रतीक, चिन्ह, सम्मान, आदर, मार्गदर्शन, रास्ता दिखाना, पवित्रता, निर्मलता, समृद्धि, अत्यधिक अमीरी। नेक्स्ट, दर्शाना। दर्शाना का मतलब है दिखाना, ओके? दर्शाना यानी दिखाना। श्रमिक। श्रमिक का मतलब आपको पता है, मजदूर, ठीक है? श्रमिक यानी मजदूर। उसके बाद अंकित। अंकित का मतलब है लिखा हुआ। अंकित, लिखा हुआ। नेक्स्ट, प्रगति। प्रगति का मतलब है उन्नति। प्रगति करना मीन्स उन्नति करना, ठीक है? नेक्स्ट, स्पर्श। स्पर्श का मतलब है छूना। स्पर्श करना यानी छूना, ठीक है? तो दर्शाना यानी दिखाना, श्रमिक मजदूर, अंकित लिखा हुआ, प्रगति उन्नति, स्पर्श छूना। तो अभी हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर तिरंगा झंडा के बारे में, ठीक है? तो बच्चों, किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है। जो देश का झंडा होता है वो आज़ादी का प्रतीक होता है। प्रतीक यानी चिन्ह, ठीक है? और सब देशों के झंडे अलग अलग तरह के हैं। ये देखिए हमारा तिरंगा झंडा यहाँ पर दिया गया है। वैसे ही बाकी सभी देशों का भी अलग अलग तरह का झंडा होता है। तो हमारे देश का झंडा केवल झंडा ही नहीं बल्कि उसका अभिमान, सम्मान और उसकी शान भी है, ठीक है? तो ये जो हमारा झंडा है ये केवल झंडा ही नहीं, ये हमारा अभिमान, सम्मान और उसकी शान है। आज़ादी की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई।
ओके, आज़ादी के लिए जब लड़ रहे थे तो उसकी हर एक कदम और मार्गदर्शन तिरंगा के मार्गदर्शन में ही हुई। ठीक है, एक गाना भी है ना, जैसे झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो आज़ादी की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई। इस पाठ में हम तुम्हें तिरंगे के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। ठीक है, और हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। जानते हो हमारे झंडे में कितने रंग हैं? आप बोलिए, कितने रंग हैं? 3 या 4? तो बच्चों, इसमें वास्तव में 4 रंग हैं, पर हम इसे तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें प्रमुख 3 रंग है, जो प्रमुख 3 रंग है। ठीक है, और वो क्या क्या है? केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो 3 रंग क्या क्या है? केसरिया, सफ़ेद और हरा। इन तीनों रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी है। तो ये 3 रंगों में हमारी भारतवर्ष की एकता की कहानी लिखी है। जो केसरिया रंग है वो बलिदान का प्रतीक है। ठीक है, ये देखिए, पहला रंग केसरिया रंग जो कि बलिदान का प्रतीक है। तो ये रंग उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तो आपको याद है कुछ नाम बच्चों जो कि देश को आज़ाद कराने में अपने जीवन का बलिदान दे दिया? जैसे शहीद मंगल पांडे, ये देखिए, उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। ठीक है, और वैसे ही बहुत सारे वीर हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये सब फ्रीडम फाइटर है। तो तिरंगे झंडे में दूसरा रंग सफ़ेद है। तो पहला रंग हमने क्या बताया? जो केसरिया रंग है, यह रंग उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तो उसके बाद नेक्स्ट है सफ़ेद। तो सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। सफ़ेद शांति और जो सच्चाई का प्रतीक है। यह रंग हमारे विचारों की पवित्रता को भी प्रकट करता है। ठीक है, हमारा जो विचार है उसका पवित्रता को सफ़ेद रंग प्रकट करता है। ठीक है, तो केसरी रंग वो हमारा वीरों के याद दिलाता है और सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। और झंडे में हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। ठीक है, तो झंडे में जो हरा रंग है उसके बाद तीसरा रंग क्या है? ये देखिए, तीसरा रंग ये हरा रंग है। ओके, तो झंडे में जो हरा रंग वो हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। ठीक है, और यह हरा रंग हमारे देश की सुख समृद्धि को दर्शाता है। जो हरा रंग है हमारा देश का सुख और समृद्धि को दर्शाता है। हमारा देश मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। करेक्ट, यहाँ पर बहुत सारे मजदूर हैं और हमारा रंग जो वो बहुत मेहनत करते हैं और उससे हमारा देश का समृद्धि बढ़ता है। तो हमारा देश मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। तो
आपको पता चला बच्चों तीनों रंग क्या क्या है। पहला वाला जो था केसरिया रंग, वो देश को आज़ाद करने में अपने जीवन का बलिदान जो दिए उनके याद दिलाते हैं। उसके बाद जो सफ़ेद रंग वो शांति और सच्चाई का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। ठीक है। हमारे झंडे में चौथा रंग है, तो हमने बताया था कि और एक रंग भी है, तो वो है गहरा नीला रंग। आपने देखा है अशोक चक्र जो है वो गहरा नीला रंग का है। तो हमारे झंडे में चौथा रंग है गहरा नीला। इस रंग से सफ़ेद पट्टी पर अशोक चक्र को अंकित किया गया है। तो नीला रंग से, गहरा नीला रंग से सफ़ेद पट्टी पर अशोक चक्र को अंकित किया गया है। ठीक है। अब ये देखिए गहरा नीला रंग से कैसे अशोक चक्र को अंकित किया गया है। ठीक है। और अशोक चक्र में 24 आरे हैं। कितने आरे हैं? 24। यह भारत की गति तथा प्रगति का प्रतीक है। तो अशोक चक्र में ये जो 24 आरे हैं, ये क्या है? यह भारत की गति तथा प्रगति का प्रतीक है। इसमें भरा नीला रंग हमारी उन्नति की सीमा को दर्शाता है। नीला रंग क्या दर्शाता है बच्चों? ये हमारी उन्नति की सीमा को दर्शाता है। बच्चों, हमारा यह तिरंगा अंतरिक्ष में भी जा चुका है। तो कब और कैसे? 26 जुलाई 1971 में जब अपोलो 15 अंतरिक्ष में भेजा गया, तो उसमें अमेरिका व अन्य देशों के ध्वजों के साथ भारत का तिरंगा भी शामिल था। तो जब अपोलो 15 अंतरिक्ष में भेजा गया, तो उसमें अमेरिका व अन्य देशों के ध्वजों के साथ हमारा तिरंगा भी शामिल था। और उसके बाद अप्रैल 1984 में यह भारत के राकेश शर्मा के अंतरिक्ष सूट पर टांग कर गया। ठीक है। तो कब गया? 1984 में भारत के राकेश शर्मा के अंतरिक्ष सूट पर टांग कर गया। अब भारत दोबारा अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान में भी सवार होकर झंडे ने अंतरिक्ष को छुआ है। ठीक है। तो जो चंद्रयान में भेजा गया था, उसमें भी जाकर हमारा तिरंगा झंडा अंतरिक्ष को छुआ है। वैसे तो सरकारी इमारतों, भवनों तथा अन्य अवसरों पर सूती साड़ी के बने झंडों का ही प्रयोग किया जाता है, किंतु 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन फहराए जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज सूती साड़ी के नहीं बल्कि किस चीज़ का होते हैं? रेशमी के, वो रेशमी होते हैं। तो जो 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन फहराए जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज सूती साड़ी के नहीं बल्कि रेशमी होते हैं। ठीक है। सरकारी इमारतों तथा भवनों पर केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। तो जो सरकारी इमारतों और भवनों पर केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है।
लेकिन परंतु संसद भवन एक ऐसा सरकारी भवन है जिस पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं। कहाँ पर बच्चों? संसद भवन, ठीक है, जो पार्लियामेंट है, संसद भवन, वहाँ पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? बाकी जो सरकारी दफ्तर हैं, जो भी इमारतें हैं, वहाँ पर एक राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, लेकिन संसद भवन पर क्यों 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं? इसका कारण है कि इस भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसका ये कारण है कि संसद भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं। एक एक राष्ट्रीय ध्वज तीनों के लिए फहराया जाता है। तो ये तीनों के लिए एक एक राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। विश्व के हर देश में जहाँ भारतीय राजदूत रहते हैं, वहाँ भी हमारे देश का तिरंगा झंडा लहराया जाता है, ठीक है। तो विश्व के हर देश में भारतीय राजदूत रहते हैं, तो वहाँ पर भी हमारे देश का तिरंगा झंडा लहराता है। और ये है हमारा संसद और पार्लियामेंट के। यह झंडा हमारे स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक है। ये जो हमारा झंडा है, तिरंगा है, ये हमारा स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक है। हमें इसका आदर करना चाहिए। झंडे को फहराते और उतारते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह भूमि को स्पर्श ना करे। तो हम जब हमारा तिरंगा झंडा को फहराते हैं और उतारते हैं, उस समय हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि वो भूमि को स्पर्श ना करे, क्योंकि ये हमारा सम्मान है, सम्मान का प्रतीक है, ठीक है। झंडा फहराते समय किसी चीज़ से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। तो झंडा जब फहराते हैं उस समय ये किसी भी चीज़ से ढका हुआ नहीं होना चाहिए तथा इससे कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए, ठीक है। ये झंडा कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। तो जो झंडे को फहराते और उतारते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि यह भूमि को स्पर्श ना करे और किसी चीज़ से ढका हुआ ना हो और उल्टा ना हो, ठीक है, उल्टा नहीं फहराना चाहिए। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि 2002 के पूर्व कोई भी व्यक्ति झंडे को अपने घर पर नहीं फहरा सकता था, ठीक है। 2002 के पहले कोई भी व्यक्ति झंडे को अपने घर पे नहीं फहरा सकता था। झंडे का प्रयोग केवल सरकारी भवनों तथा विशेष सरकारी व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता था। जो झंडे का प्रयोग केवल सरकारी भवनों तथा विशेष सरकारी व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता था। परंतु 26 जनवरी 2002 के बाद झंडे को सभी व्यक्ति सम्मान के साथ अपने घरों पर फहरा सकते हैं। तो 26 जनवरी 2002 के बाद झंडे को सभी व्यक्ति सम्मान के साथ अपने घर पर फहरा सकते हैं। तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। हमारे देश का झंडा ऊंचा रहे,
यह हमारे लिए गौरव की बात है। तो हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और हमें हमारा तिरंगा झंडा का सम्मान हमेशा रखना चाहिए। तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। हमारा देश का झंडा ऊंचा रहे, यह हमारे लिए गौरव की बात है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया तिरंगा झंडा के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा और हमने जो नए शब्दों को पढ़ा था वो हम फिर से देख लेते हैं। प्रतीक, प्रतीक का मतलब है चिन्ह, सम्मान, आदर, मार्गदर्शन, रास्ता दिखाना, पवित्रता, निर्मलता, समृद्धि, अत्यधिक अमीरी, दर्शाना, दिखाना, श्रमिक, मजदूर, अंकित, लिखा हुआ, प्रगति, उन्नति, स्पर्श, छूना। ठीक है, तो आपको समझ में आया बच्चों जो नए शब्द हैं। और बच्चों आप ये भी जानिए कि हमारा राष्ट्रगान क्या है। क्या है हमारा राष्ट्रगान? जन गण। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो ये किसने लिखा था बच्चों? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो बच्चों इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। और हमारा जो राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। ये भी हम स्कूल में गाते हैं। जन गण मन और वंदे मातरम हम स्कूल में गाते हैं, है ना। तो हमारा राष्ट्रगीत है ये, क्या है? वंदे मातरम, जिससे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। तो जो वंदे मातरम है, कौन लिखा था इसे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचे शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट। तो उस पर 29 मई 1953 को फहराया गया था। ठीक है, तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर कब फहराया गया था? हमारा राष्ट्रीय ध्वज विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953 को फहराया गया था। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिए बच्चों। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है और हमारा राष्ट्रीय ध्वज विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953 को फहराया गया था। तो नेक्स्ट क्लास हम अपना बुक एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये जो विषय है वो पढ़िए। आई थिंक ऑल ऑफ़ यू गॉट योर टेक्स्ट बुक। आपको टेक्स्ट बुक मिला। ठीक है, आप ये पढ़िए और शब्दों का अर्थ जानिए। और नेक्स्ट क्लास हम बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों।